इतनी मुसीबतें आई हैं। बाबा जी से बस आकर बोला या बाबा जो करना तुमने करना, हमने कुछ नहीं करना। पर मिनट नहीं लगता बाबा, आंखों मीटते काम हो जाता हमारा। मतलब ये आपकी श्रद्धा भावना इतनी अटूट, एक होती श्रद्धा, एक होती भावना। जिंदगी में जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि अब कोई नहीं है आपके साथ, तो याद रखिए एक डमरू वाले बाबा का हमेशा रहेगा आपके सिर पर हाथ। तो आज महाशिवरात्रि के इस पवित्र दिन पर खास आपके लिए पेश कर रहे हैं अमृतसर में शिवाला बाग भैया के अद्भुत दर्शन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हर हर महादेव के जयकारे कमेंट सेक्शन में लगाते रहिएगा। आपके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट केशव। मैं हूं आपका दोस्त सचिन। तो दोस्तों आज है 26 फरवरी शनिवार का दिन। महाशिवरात्रि आने वाली है जो 1 मार्च को है। तो शिवरात्रि का आपको पता ही है कि भाइयों के शिवालय में कितना ज़्यादा रश होता है। तो इसीलिए हमने 2 दिन पहले आ गए हैं कि आपको यहाँ का इतिहास और यहाँ के दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन यहाँ के दर्शन करना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। 3-4 घंटे लग जाते हैं रश में, तो इसलिए हम 2 दिन पहले ही आए हैं यहाँ पे। तो आइए हम इस मंदिर के दर्शन करते हैं और उसका इतिहास जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय हम खड़े हैं मंदिर के द्वार के बाहर ही जी। और ये भाइया दशवाला बटाला रोड पड़ता है। एड्रेस तो वैसे सभी को पता है, अमृतसर का मशहूर मंदिर है। तो आइए हम दर्शन करते हैं आगे। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं मंदिर में तो शिवजी जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा आपको दिखाई देती है। तो मंदिर के एंट्री में ही आपको अगर शिवजी के ऊपर कुछ चढ़ाने के चढ़ावा चाहिए या दूध चाहिए या सेहरा चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप इन अंकल से आके ले सकते हैं। तो नमस्कार अंकल जी। सर आप कितनी देर से यहाँ पे दुकान चला रहे हैं? फिर भी कितनी देर हो गई आपको? हाँ जी, 50-60 साल पुराने। 50-60 साल से अंकल जी यहाँ पे ये सेवा निभा रहे हैं अपनी। बता सकते हो कि 50-60 पहले मंदिर का जो था इमारत ये ऐसी थी या पुरानी थी? हैं? बुजुर्गों के टाइम की। अच्छा। हाँ जी, अच्छा पहले शिवालय शिवाला था, बाद में सारा कुछ बना है। हाँ जी। अच्छा, तो इनका कहना है कि पहले यहाँ पे सिर्फ ये शिवाला था, बाकी का जो भी आप देख रहे हैं ये सारा का सारा नया बना है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे इसकी प्रचलित होता रहा है ना, तो यहाँ से आप ले करके आगे दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करेंगे। चलो नमस्कार। तो एंट्रेंस के बाद आपको दिखाते हैं शिवालय के जो मेन परिसर है। यहाँ पे इन्होंने लोगों के भक्तों के आने जाने के लिए सुविधा भी बनाई रखी हुई है। तो यहाँ से आप एंटर करके शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है प्राचीन शिवाला, भायादा शिवाला जिसे कहा जाता है। अभी आपने इसके दर्शन किए। तो इस शिवाला के आसपास काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं जो बाद में बनाए गए हैं। हाँ, जैसे वो अंकल जी ने बताया कि यहाँ पे पहले सिर्फ ग्राउंड होता था और ये जितने मंदिर बाद में बने हैं वो सारे के सारे बाद में स्थापित हुए हैं। और इससे ना और एक्साइटमेंट जाग रही है अंदर की कि इसका इतिहास क्या है। हमें कोई ना कोई पंडित जी मिल जाएं आप तो जल्दी से इतिहास जानते हैं। एक्साइटमेंट हो ही जा रही है कि इतना पुराना मंदिर होने के बावजूद इसकी प्रसिद्धि में अभी तक कोई कमी नहीं आई है। हमने कई मंदिर देखे हैं जो पहले काफ़ी फेमस हुआ करते थे, बाद में उनकी जो प्रसिद्धि वो डाउन हो जाती थी। सुनते हैं इसका परिचय क्या है। राम राम पंडित जी। राम राम जी। अपना नाम बताइए।
मेरा पंडित राम बाबू शर्मा, शिवाला बाग भाइयाँ, अमृतसर से बोल रहा हूँ। मैं भक्तों को ये दर्शाना चाहता हूँ कि ये एक प्राचीन इतिहास शिवाला मंदिर का बन गया है। इसमें ये पहले काफ़ी पहले यहाँ भाइयों के बाग होते थे। कुछ भाइयों के बाग में उन्होंने कुछ मंदिर के लिए कुछ ज़मीन दान की थी। उसमें भगवान भोलेनाथ की मूर्ति पिंडी स्थापित कर दी। भक्तों की श्रद्धा दूर दूर से कुछ आने लगे, क्योंकि यहाँ पर पहले जंगल ही थे। उन्होंने बागों में से जगह थोड़ी सी मंदिर के लिए दान करके फिर ये मंदिर बनाया था भगवान शंकर जी का। इसमें कुछ दूर से शहर से, अमृतसर शहर में से कुछ दूर से श्रद्धालु लोग आने लगे। श्रद्धा बढ़ गई। श्रद्धा आस्था के अनुसार जैसे श्रद्धा भक्तों की बढ़ने लगी, तो यहाँ पर वैष्णो माता, लक्ष्मी नारायण, राम दरबार, ये 3 मंदिर और बन गए थे। मेरा एक सवाल है वैसे, जैसे हम रुद्राभिषेक करते हैं उसके बारे में एक सवाल था मेरा पर्सनली, तो वो रात को कर सकते हैं? रुद्राभिषेक ऐसा है कि ये शिवरात्रि, भगवान शंकर की ही शिवरात्रि है और रात्रि को 4 पैर की पूजा होती है। शिवरात्रि वाले दिन 4 पैर की जो पूजा करते हैं उनके कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर की पूजा में दही, दूध, शहद, गंगाजल, चीनी इत्यादि और आक, धतूरा, भांग, बेलपत्री, लौंग, इलायची, सुपारी, कई नई ये सामग्रियों से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। और इसको शिव अभिषेक पूजन करने, शिवरात्रि वाले दिन रात्रि को शिव अभिषेक करने का विशेष महत्व दिया गया है। ठीक, धन्यवाद पंडित जी। बाबा का मंदिर ऐसा है जो 40 दिन लगातार जो जल चढ़ा देता है या अपनी कोई मन्नत मांगता है, 40 दिन बाबा की हाजिरी लगाता है, प्रतिदिन आता है तो बाबा उनके समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण करते हैं। अब शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि पर बाबा का दिव्य मेला, भव्य मेला होता है यहाँ पर। ये शहर का सबसे बड़ा बाबा का दरबार है। शिवालय तो बहुत हैं लेकिन बाबा का ये सिद्ध दरबार है। अभी आपको माता जी के दर्शन करवाने वाले हैं, तो ये माता जी की आरती लिखी हुई है और ये दर्शन करिए माता जी के। 4 बजे तो दोस्तों, जैसे हमने बताया आज शनिवार है, तो शनिवार शनि देवता जी का वार है, तो शनि देव जी के दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं आज के दिन। तो ये केले का वृक्ष है छोटा सा, तो दर्शन कीजिए। जय शनिदेव। कृपया क्षमा करना, हम नादान बालक हैं आपके। तो शनिदेव जी के मंदिर में साथ ही में नवग्रह जी के दर्शन होते हैं। आप एक एक करके सभी नवग्रहों के दर्शन करिए। तो चले नवग्रहों जी के दर्शन करने के बाद ये पाठ भी है यहाँ पे, शनिदेव जी का पाठ। दोस्तों, मंदिर के परिसर में हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बैठने में अजीब सी शांति, अजीब सी एक अंदरूनी शांति महसूस हो रही है। शांति कह लो या फिर कोई शक्ति कह लो। हाँ, मतलब किसी ना किसी यहाँ पे शक्ति का वास तो ऐसे महसूस हो रहा है कि आपको जितनी भी टेंशन या कुछ आपको किसी भी तरह की परेशानी है वो दरवाजे के बाहर ही दिख रही है, अंदर नहीं घुस आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है
आप काफ़ी टेंशन में हो, काफ़ी भागदौड़ में हो, कामकाज के कारण टाइम नहीं लगता, यहाँ पर आइए, 10-15 मिनट बैठिए, यहाँ पर आके सुकून से बैठिए, काफ़ी थकान निकल जाएगी, मज़ा आ जाएगा, दर्शन करके दिल खुश हो गया बस। चले जाइए, नींद आ रही है यार। चले चलो जी। राम राम जी। हाँ जी, अपना नाम बताइए। अश्विनी शर्मा। जी, मंदिर के बारे में बताइए। आप महाशिवरात्रि आने वाली है, क्या क्या खास तैयारियाँ चल रही हैं? ऐसे ही पहले तो अमृतसर वासियों को लाख लाख बधाई। उसके बाद हमारे प्रोग्राम जो है ना, 26 को पहला प्रोग्राम है, 6 से 9 भजन संध्या होगी। ठीक है। उसके बाद 27 को जंगमों द्वारा शिव विवाह होगा, वो भी 6 से 9 होगा। 6 से 9 होगा। ठीक है। उसके बाद 1 तारीख को शिवरात्रि है। हम मंदिर सोमवार रात को 10 बजे बंद कर देंगे, मंगलवार सुबह 2 बजे मंदिर खुलेंगे। उसके बाद रात को 12 बजे तक ये चलेगा। उसके बाद जो कोरोना है उसके लिए हमने मास्क वगैरह लगाया है जगह जगह, मतलब हम फ्री मास्क देंगे। पिछले साल भी हमने 10,000 मास्क फ्री दिया लोगों को, और जगह जगह हम जो सैनिटाइजर है वो लगा देंगे। मतलब कि कोरोना की गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप सारा प्रोग्राम लेके जो गवर्नमेंट कहती है जी 3 फुट या 6 फुट पे, वो तो होगा नहीं, वो नहीं हो पाएगा। बाकी ये 2। वैसे हर साल कितने श्रद्धालु आ जाते हैं महाशिवरात्रि? देखो ये एक श्रद्धालु को कम से कम लाइन में जो लगता है ना, उसको कम से कम 3 घंटे तो लगते होंगे, 2.5-3 घंटे लगते हैं। 2.5 से 3 घंटे एक बंदे को। हाँ, जो लाइन में लगता है। तो शर्मा जी, मेरा एक सवाल हमेशा उमड़ता रहता है कि अमृतसर में बहुत सारे शिवालय हैं। बस शिवाला भाइयाँ वाला है और भूतनाथ मंदिर, वीरबान शिवाला है, वीरबान का शिवाला भी देख के आए हैं, और भी काफ़ी शिवालय हैं यहाँ पे, अच्छे हैं, चमत्कारी हैं, उनका अपना अपनी विशेषता है। पर भाइयों के शिवालय में ऐसे क्या है कि शिवरात्रि में यहाँ के सबसे बड़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है? सिर्फ शिवरात्रि पे नहीं होती, हाँ रोज यहाँ ही रोज ही हर रोज ही होती है। वैसे तो ये भी इसके काफ़ी कारण हो, शायद जो आप भी कह रहे थे कि कोई चमत्कार भी हो, वैसे ही ये खुली जगह भी है। अच्छा, ये भी कारण हो सकता है कि ज़्यादा जगह में बना हुआ है। हाँ जी। तो प्राकृतिक का भी, फिर भी यहाँ पे कुछ तो मान्यता रही होगी कि हाँ, लोग तो कहते हैं कि हमारी यहाँ पर जो हम मान के जाते हैं वो हमें पूरा होता है। यहाँ पे जितने भी लोग मान्यता मांगने आते हैं वो उनकी पूरी होती होगी, तभी लोग जाते हैं। आपको मिलाते हैं यहाँ पे एक रोजाना आने वाले भक्त, उनका व्यू जानते हैं यहाँ पे क्या है। जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम रमन कुमार है। अच्छा जी। और मैं यहाँ से तकरीबन मुझे पिछले 20-25 साल हो गए यहाँ पर आते हैं। 20-25 साल से आप लगातार यहाँ बाबा जी के चरण में आ रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। बाबा जी बुला रहे हैं, हम आ रहे हैं। ठीक। और जो सुख आनंद यहाँ पर मिलता है मुझे कहीं पर मिलता ही नहीं। अच्छा जी। बाबा ने मेरी इतनी मुश्किलें हल की हैं, जो बोलता हूँ बाबा जी से, बाबा जी ने खुले हाथ से, खुले आशीर्वाद से किया यहाँ पर काम। अच्छा, बाबा जी को छोड़ नहीं सकता। ठीक है। मेरी इस मंदिर के प्रति अथाह आस्था जिसको बोलते हैं कि प्रति श्रद्धा, लगाव बहुत ज़्यादा है। इतनी मुसीबतें आई हैं, बाबा जी से बस आकर बोला या बाबा जो करना तुमने करना, हमने कुछ नहीं करना। ठीक। पर मीट नहीं लगता बाबा, तो मीट से काम हो जाता हमारा। वैसे कि वैसे 9 चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब ये आपकी श्रद्धा भावना इतनी अटूट। एक होती श्रद्धा, एक होती भावना, मेरे तो अटूट है। उन्होंने हमें जीवन दिया है बिल्कुल अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए और भगवान का नाम जपने के लिए। वो बोलते हैं कि भोग भोगो, लेकिन तेरे से भोगने के लिए मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। ठीक। भोगना तेरे को ही पड़ेगा, लेकिन जैसे हमें 100% जो चपेट हमें पड़नी थी, उसके प्रभाव से हमें वो 90% कट जाती है, 10% ऐसे पड़ती है। ठीक। जो ऐसे पढ़नी है वो ऐसे पढ़नी है, पढ़नी जरूर है, लेकिन उसको टालता कौन है? वो बैठा पढ़ाने वाला। ठीक। धन्यवाद। तो दोस्तों, हम दर्शन कर चुके हैं बाग भाइयाँ शिवाला के। काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे। महाशिवरात्रि आने वाली है, तो 2 दिन बाद ही महाशिवरात्रि है, तो बहुत ही ज़्यादा रश और बहुत ही यहाँ पे रौनक मेला लगा रहेगा।
आप ज़रूर आइए, यहाँ पे आपको शिवरात्रि में विशेष कृपा प्रदान होगी शिवजी महाराज की। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे एक नए सफ़र पे, नई जगह पे और नए लोगों के बीच। खास आपके लिए को अपना प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करें। भगवान की कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी आप पे। हर हर महादेव। जय शंकर।